वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सबको बहुत गुड मॉर्निंग। लास्ट इश्यू समझा राम जन्मभूमि और मंडल वर्सेस कमंडल का पूरा केस समझाया आपको। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे वापस आते हैं। तो मुझे याद है मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आगे फंडामेंटल ड्यूटीज समझा दिया था। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको मैंने बताया, पहले फिर समझा देता हूँ 10 मिनट में, 10-10 मिनट में 20-20 मैच है। वो समझा देता हूँ आपको उसमें। जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि हाँ, कि क्या कह रहा था मैं। हाँ ठीक। तो पहला होता है कि आर्टिकल 1 या सेक्शन 1 जो है भारतीय संविधान का, वो कहता है इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हम एक सॉवरेन बॉडी है। और जो इलेक्टेड बॉडी है किसी भी डेमोक्रेसी में, वो स्टेट का जो है कस्टोडियन होता है। तो लॉ बनाना, लॉ ब्रेक करना, टू मेक एंड डिक्रिएट अ लॉ, इट इज अ और टू मेक द भाग्य विधाता ऑफ अ नेशन इज द रोल ऑफ द इलेक्टेड बॉडी। इसी को कहते हैं आपका पहला जो है, कहता है कि इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड है उसमें पावर डिवीजन, बाद में समझाऊंगा। सेकंड है सिटीजनशिप, इंडिया के लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे उनको मोटा मोटी। थर्ड है फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिफ्थ है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये थर्ड आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 51A में आता है। लेकिन अब इसके बाद 52A में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यूनियन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। देखिए मैं छोटा बच्चा था तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये प्राइम प्रधानमंत्री है। हम बच्चे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, फिर मनमोहन सिंह का इलेक्शन में जीते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था मनमोहन सिंह तो प्राइम मिनिस्टर है और वो प्रेसिडेंट है, तो कौन बड़ा है, ऐसा ना, कौन बड़ा है। हम बच्चे थे, हम क्या समझ, 1 2 3 में पढ़ते थे। तो किसी ने कहा था कि प्रेसिडेंट का जो काम है वो ज्यादा रबड़ स्टैंप का काम होता है। ठीक है, तो कैसे, अब ये बात किसको कहते हैं, इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने 75 में घोषित की थी, तो कहते हैं कि ये फखरुद्दीन अली अहमद जो अपने बाथ टब में वो नहा रहे थे। ही वाज वो बाथ टब में थे, और उसने कहा कि बाथ टब में वो ही वाज इन द बाथ टब हैविंग सम हॉट वाटर। और कह लीजिए, या तो कॉल आया कि सर आपको प्रिंस मैडम ने बुलाया है, फोन किया, तो सर ने गए और सर ने इमरजेंसी पे साइन कर दिया। ठीक है, उस समय 1975 में। ठीक है, तो तब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। मैं ये प्रियेश होकर आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो तब ये एग्जांपल सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि प्रेसिडेंट जो है वो उनका काम ठीक है होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर की जान चली जाए, जैसे आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी की जान गई थी, तो राजीव गांधी को ज्ञानी जैल सिंह ने वो बनाया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बनाया था। ठीक है, वो ओथ कराया था, अगर आप अभी भी पार्लियामेंट में पढ़ा हुआ होगा। लेकिन इन जनरल अगर प्राइम मिनिस्टर है और तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट है, तो प्रेसिडेंट का काम जो होता है। और ये और दूसरा, जब प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बनाया तो सबने कहा कि प्रणब मुखर्जी को पॉलिटिकल जो वो है, पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट उससे बाहर निकाल दिया, प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बना दिया। और वो आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो बचपन में हमने मोटा मोटी मोहल्ले में सुना कि प्रेसिडेंट एक रबड़ स्टैंप है, और प्रेसिडेंट काम ना करे तो फिर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो अब इसमें लिखा गया ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो कैसे प्रेसिडेंट बनता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ कि आपको वो ना हो, कोई डाउट ना हो, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे इलेक्शन जब होता है आप देखते होंगे, तो इलेक्शन में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट आपका 52 to 73 है कि प्रेसिडेंट की क्या पावर है, सब मैं समझा देता हूँ, लेकिन मोटा मोटी हाँ। तो प्रेसिडेंट का जो इतना ज्यादा मुझे समझ में आता है, वो ज्यादा रबड़ स्टैम्प का वर्क है ज्यादा, एज कम्पेयर टू फंडामेंटल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि एक और चलिए वो मैं बात बताऊंगा। तो प्रेसिडेंट की बात है, तो इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल मैं, राजीव गांधी जी का भी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, भारत का क्या रूल है। तो हाँ, तो जैसे आप देखते हैं कि अभी जैसे पार्लियामेंट हाउस है, 303 बीजेपी के सदस्य हैं, कांग्रेस के कुछ होंगे, ममता बनर्जी है, कम्युनिस्ट के 1 2 होंगे, नीतीश कुमार है। तो ये पार्लियामेंट ऐसे, दिल्ली की पार्लियामेंट ऐसे बनती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दिल्ली की ऐसे गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो दिल्ली में। तो जैसे जनता वोट करती है, जैसे भी यूपी में इलेक्शन हुआ, कर्नाटक में हुआ, हर जगह इलेक्शन होता है। ठीक है, हर लेवल पे होता है, मेयर लेवल पे होता है, हर लेवल पे होता है। उस जनता जैसे लोग को इलेक्ट करती है। अगर मैं नेता होता, मैं जनता। लेकिन जो आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो 543 मेंबर हैं, वो इलेक्शन करके प्रेसिडेंट बनाते। तो इसीलिए जो पार्टी जीत जाती है, समझ लीजिए अगर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को मेजोरिटी मिल गई और उसके है, किसी को वीक मेजोरिटी मिली, समझ लीजिए जैसे कि किसी को वीक मेजोरिटी अगर किसी को मिली, तो जो है हो सकता है, जैसे समझ लीजिए जब मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी और थे, तो किसी को प्योर मेजोरिटी नहीं मिली। अब अटल बिहारी वाजपेयी 180 थी, मनमोहन जी का भी मुश्किल से 180 था। मतलब प्योर मेजोरिटी से बहुत कम थे, 273 से बहुत कम थे दोनों, अटल जी और मनमोहन सिंह जी। ठीक है, तो ये मोदी जी का है, तो ठीक है।
तो जो भी अगर हाउस में आपके बीजेपी वाले ही हो मेजोरिटी में, कांग्रेस, तो जो भी वो चाहेंगे उसी को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना देंगे, क्योंकि हाउस के अंदर जो 543 मेंबर्स हैं उनका क्या वोटिंग का पैटर्न है उससे डिसाइड होता है प्रेसिडेंट। ये है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट की डेफिनेशन, द प्रेसिडेंट इज द चीफ ऑफ द 3 आर्मी कमांड्स। तो प्रेसिडेंट जो है भारत के तीनों सशस्त्र सेनाओं का चीफ होता है, ये भी एक फैक्ट है। ये है प्रेसिडेंट की पावर। और वाइस प्रेसिडेंट वाइस कैप्टन की तरह, अगर प्रेसिडेंट का कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, प्रेसिडेंट का कुछ हो जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट इन इमरजेंसी प्रेसिडेंट की जगह ले सकते हैं। ये है, तो ये पूरा प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है और ये है। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास कोई डिसीजन मेकिंग या कोई डिस्क्रिशनरी पावर डिसीजन मेकिंग नहीं था। प्रेसिडेंट का काम है प्राइम मिनिस्टर के काम को वो करना, एम्बोल्डन करना या उसको सिग्नेचर करना। मेरे हिसाब से ये है फंडामेंटल काम, मोटा मोटे, कभी हो सकता है कुछ हो जाए, तो ये है। और प्रेसिडेंट जो है, मतलब प्रेसिडेंट सिंगल हैंडेडली जो है कोई फैसला नहीं कर सकता। जैसे प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 370 को मोदी जी के चुनी हुई गवर्नमेंट मेजोरिटी से हटा सकती है वोट करके, या जो है कुछ भी सीए बना सकती है, फार्म लॉ पास कर सकती है, जैसे आपने देखा होगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है। प्रेसिडेंट के पास बस पावर ये है कि वो जो गवर्नमेंट करे, अगर वो जो है प्रॉपर है, अगर वो बाई मेजोरिटी है, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना है। ये प्रेसिडेंट का है। चलिए मैं समझ हो गया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का काम हो गया इसमें। तो प्रेसिडेंट इज मोर ऑफ अ डेकोरेशन का पोस्ट ज्यादा है प्रेसिडेंट एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर, जिसको रियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। चाहे कश्मीर का फैसला हो, चाहे एटॉमिक वेपन का फैसला हो, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बालाकोट हो, ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। प्रेसिडेंट के ऊपर फंडामेंटली ये डिसीजन नहीं होते, ठीक है। चलो, ठीक है, तो ठीक है। चलिए, इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब जो है, जैसे नेहरू जी के होम मिनिस्टर पटेल थे, और बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, और क्या नाम है आपका, अरे एससी मुखर्जी शायद माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, भीमराव अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। अटॉर्नी जनरल है। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेसेस। तो गवर्नमेंट कैसे बिजनेस क्या करेगी, गवर्नमेंट का फंक्शन। देखिए, गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड बॉडी है, क्योंकि इंडिया का जो शुरू में आप देखिए जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया तो इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी थी। हाँ, साउथ में नॉन हिंदी मूवमेंट का थोड़ा था, तमिलनाडु में अकाली दल था आपका, पंजाब में, और आपका जो है मुस्लिम लीग का, या उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो पार्टी थी जम्मू कश्मीर में। लेकिन टोटलिटी में दिल्ली के लेवल पे कांग्रेस को कोई हराने की किसी की क्षमता नहीं थी। जनसंघ थी और सब थी, लेकिन कांग्रेस यूनिफॉर्म वन पार्टी रूल रहा है पूरे दिल्ली के लेवल पे। स्टेट लेवल की थोड़ी बात अलग है, ठीक है। तो ये है आपका। और फिर आया पार्लियामेंट का एग्जाम्पल आता है, पार्लियामेंट। हाँ, चलिए, तो ये 78 तक हो जाता है आपका प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब आता है, मैं नंबर देख रहा हूँ, अगर गलत नंबर देखिए आप, मैंने गलती जोश में कह दिया था। अब ये है, ठीक है। अब एक सेकंड में पार्लियामेंट समझाऊंगा, लेकिन चलिए अगले लेक्चर में समझाता हूँ। पार्लियामेंट और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट या फंक्शनैलिटी ऑफ पार्लियामेंट, कंडक्ट बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, क्या पावर ऑफ द पार्लियामेंट। और फिर जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी समझाना, एग्जीक्यूटिव भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चलिए मैं समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी आता है आपका पार्लियामेंट। ये मैं पार्लियामेंट समझा दूंगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही मिलता है आपके लैब कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। जैसे आप पहले जमाने में जो वो होता था आपका, क्या बड़े बड़े कंप्यूटर होते, सेंट्रल प्रोसेसिंग इनपुट, तो इनपुट आउटपुट, ये क्या इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी प्रकार से तो एक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली का पार्लियामेंट है, मैं दिल्ली से जोड़ता हूँ, तो वो एक लैपटॉप की मदरबोर्ड प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट है, जिसको हम इनटेंजिबल कहते हैं, और टेंजिबल है आपका, सॉरी मतलब टेंजिबल पार्ट और इनटेंजिबल पार्ट, ठीक है। मैं समझाता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इंग्लिश नहीं समझते उतनी अच्छी। एक है आपका हार्डवेयर पोर्शन है, या तो एक आपका जो है पोर्शन है जो कि आपका ऑन पेपर, ऑन विजन है, ऑन आपके, इट इज बिफोर योर आईज, तो उसको हम कहते हैं हार्डवेयर सेक्शन, ठीक है। जैसे कि आपका मदरबोर्ड है पूरा ये, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं मदरबोर्ड के लिए, वो पहला इंटरफेस है जो आपके और जो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी मदरबोर्ड प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो फंडामेंटल है। और सारी चीजें जैसे आपका
क्या कह लीजिए, और सारी चीज जो भी आप कह लीजिए, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट, वो भी स्टेट गवर्नमेंट है लेकिन उनके पास पावर इतनी नहीं है कि वो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंटर दिल्ली में बहुत स्ट्रॉन्ग, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी किया, उससे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। तो एक देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट का एक रोल है, एक देश में पार्लियामेंट का एक रोल है उसका, ठीक है। तो हाईएस्ट बॉडी होती है सॉवरेन बॉडी या संप्रभु या खुद मुख्तार ताकत होती है पार्लियामेंट ऑफ द डे, ठीक है। ये मैंने आपसे समझाया, ठीक है। तो लैपटॉप से या कंप्यूटर से क्या है, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड और प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है इसकी पार्लियामेंट। मदरबोर्ड है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, लॉ मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो है मदरबोर्ड है आपकी, पार्लियामेंट है पूरी कैबिनेट, ठीक। और सब सारे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, म्यूजिक सिस्टम, प्रिंटर, ये सारे चीजें हैं एक्सटर्नल फैक्टर। वो आईटी कंपनीज भी हो सकती हैं, वो कोई जो है आउटसाइड का वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये है फंक्शनली, अनटिल आप पाकिस्तान हो कि आर्मी नहीं, आर्मी नहीं चुनी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, नहीं हो तो यही फॉर्मूला, जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड एक सेंट्रल पिलर है, वैसे ही एक देश के जीवन में इलेक्टेड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और प्लस उसके कुछ फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन जैसे कि पुलिस सर्विस, सिविल सर्विस और आपका आर्मी। लेकिन आर्मी का इंटरनल कोई वो नहीं है, आर्मी का एक्सटर्नल है। फिर आपके सारे रेलवे को भी मान लीजिए, थोड़ा बहुत बैंकिंग से या रिजर्व बैंक, वो भी वो इतना पावरफुल नहीं है। ये सारे चीजें जो है उनकी फंडामेंटल कंट्रोलिंग पॉइंट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।